हमारी खास सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की राजनीति के एक ऐसे किरदार की जिसको आसानी से कुछ नहीं मिला। बड़े सियासी घराने में पैदा होने के बाद भी किस्मत में उन्हें संघर्ष मिला। किरदार जिसके सियासी सफर में परिवार भी है, जनता का प्यार भी है, संघर्ष भी है और रगड़ाई भी है। आज के किरदार है सचिन पायलट। अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत में सचिन पायलट को जो पहचान मिली वो पहचान थी एक ऐसे राजनेता की जो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ। यकीनन सचिन पायलट राजेश पायलट नाम की एक ऐसी छतरी के नीचे थे जहां ना उनको धूप लग सकती थी और ना ही पानी। लेकिन अपने पॉलिटिकल करियर में सचिन पायलट ने जो कुछ झेला उसमें धूप भी थी, पानी भी, धाम भी और पत्थर भी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सचिन पायलट ने अपने ऊपर जो इल्ज़ाम झेले चांदी की चम्मच के साथ पैदा होने के, वो चम्मच पॉलिटिकली दिखाने के लिए तो थी लेकिन खाने के लिए नहीं। सचिन पायलट सियासत की एक ऐसी पहेली बने हुए हैं जिनको बूझकर भी सब अबूझा मानते हैं। विरासत में मिला पायलट उपनाम सचिन की सबसे बड़ी मजबूती है। ये उपनाम प्रदेश में, प्रदेश के बाहर भी और खास तौर पर पूर्वी राजस्थान में लाखों समर्थकों को अनायास ही अपने पीछे मजबूती से खड़ा कर देता है। सचिन 2 बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, गांधी परिवार के करीबी रहे, राहुल गांधी के करीबी सखा माने जाते रहे और 2018 में जब कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की तब पीसीसी चीफ के तौर पर कांग्रेस सेना के सेनापति वही थे। लेकिन जब वो कुर्सी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए तब कुर्सी उनसे थोड़ा दूर सरक गई। उन्हें उप मुख्यमंत्री पद पर समझौता करना पड़ा, लेकिन उनके मन की उथल पुथल साफ देखी जा सकती थी। शुरुआत में रिस रिस कर बाहर आती बेचैनी ने 2020 के जुलाई में सब्र के बांध को तोड़ दिया। प्रदेश की सियासत में भूचाल आया। महीने भर तक निष्ठाओं के लिटमस टेस्ट होते रहे, लेकिन इस तूफान का केंद्र रहे मानेसर का हासिल एक और समझौते से ज्यादा कुछ नहीं था। नुकसान यह हुआ कि खटास सतह पर आ गई, सामान्य शिष्टाचार का ताना बाना और दरक गया। मानेसर ने सचिन का बहुत नुकसान किया, लेकिन मानेसर के बाद में सचिन की राजनीति में सबने एक गहरी संजीदगी देखी। पदविहीन होने के बाद भी उन्होंने पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। नाकारा और निकम्मा कहे जाने पर भी पलटवार में संतुलन था और विधानसभा में आखिरी छोर पर बिठाए जाने पर उन्होंने जो बोला वो बयान उनकी राजनीतिक परिपक्वता पर मोहर लगा रहा था। पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। जिस प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, दुख तो हर इंसान को होता है, मैं भी इंसान हूं, लेकिन उसको अब मैं समझता हूं मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूं वो उचित नहीं है। 25 सितंबर 2022 की घटना के घटनाक्रम ने 2023 का विधानसभा चुनाव आते आते सचिन की स्थिति कम से कम पार्टी के अंदर इतनी मजबूत कर दी कि वो अपने चहेतों को टिकट दिलाने में कामयाब रहे, ज्यादातर को जिताने में भी। और अब लोकसभा चुनाव में सचिन का क्रेज साफ देखा जा सकता है। सचिन उनके लिए भी मेहनत कर रहे हैं जिनको टिकट दिलाने का श्रेय उनको जाता है, तो बाकी के प्रत्याशियों के लिए भी। सचिन पूर्व उप मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री के तौर पर नहीं, पूर्व पीसीसी चीफ के तौर पर नहीं, किसी पदाधिकारी के तौर पर नहीं, बल्कि ब्रांड सचिन पायलट के तौर पर कुछ इस तरह उभरे हैं कि लोकसभा चुनाव की इस कश्मकश में उन्हें कांग्रेस की ओर से एक असरदार किरदार के तौर पर देखा जा रहा है। सचिन पायलट के पॉलिटिकल कैरियर में भले ही कितनी भी उथल पुथल रही हो, लेकिन इन सब चीजों ने सचिन पायलट को एक परिष्कृत राजनेता के तौर पर तब्दील किया है। सचिन पायलट ने वो सब कुछ करके दिखाया है जो कि कई बड़े राजघरानों के साहबजादे बिल्कुल भी नहीं कर पाए। किस्मत को बिसरा, मेहनत को तरजीह देने वाले सचिन पायलट के लिए अब जानकार भी मानने लगे हैं कि सचिन पायलट हमेशा सियासी युद्धों में हरावल की भूमिका में नजर आएंगे। सहयोगी राहुल अवस्थी और स्वप्निल वैरागी के साथ दीपक व्यास, समाचार प्लस, जयपुर।